ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु नवग्रहा शांतिकरा भवन्तु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है कि बृहस्पति महाराज जो अपनी गति में परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं उसका प्रभाव किस प्रकार का है। 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी के बीच में बृहस्पति महाराज आपकी राशि के अनुसार से बात कर रहे हैं हम, तो सप्तम भाव में चल रहे हैं और सप्तम भाव में बृहस्पति महाराज वक्री स्थिति में रहेंगे। वक्र स्थिति यानी जो अंश में आगे बढ़ रहे थे उन अंशों में धीरे धीरे डेटोरेट होंगे, घटेंगे और उसमें आगे पीछे होने का योग बनेगा। वक्र गति फिर मार्गी होने का योग बनेगा। इसका प्रभाव क्या होगा? देखिए, ये भ्रमात्मक स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं बृहस्पति महाराज। अच्छी भी कर सकते हैं, खराब भी कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों को समझना चाहिए कि बृहस्पति महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़े इंपॉर्टेंट भाव के मालिक हैं। बृहस्पति दृष्टि भी बहुत सुंदर तरीके से डाल रहे हैं, लेकिन बृहस्पति का जो सप्तम भाव में आपकी राशि के अनुसार से योग बन रहा है, ये ऐसा होता है कि सर मुंडाते ओले पड़ सकते हैं। इसका बड़ा विचित्र प्रभाव देखा जाता है। देखिए, मौसम भी सर्दी का रहेगा ऐसे में, तो ये सब चीज स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ध्यान रखने की जरूरत है बहुत ज्यादा। तो यानी कई चीज़ों में बृहस्पति का जो 4 महीने के लिए अवसर में है, और ऐसे में बृहस्पति का जो पदार्पण रहेगा 2 मंगल के नक्षत्र में रहेगा, चंद्रमा के नक्षत्र में रहेगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कई मामलों में। विशेष तौर पर एक बात समझें कि ये भ्रमात्मक स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, चीज़ों को ऐसा बना सकते हैं कि जो आपके लिए विशेष तौर पर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझने में दिक्कत आने के योग बन सकते हैं। बृहस्पति की विशेष तौर पर यह योग है, प्रमोशन करने का योग भी अवश्य बनाएगा, अच्छे पद को प्राप्त करने का योग अवश्य बना सकता है। लेकिन क्या होता है कि ये अपने से बुद्धि से ज्यादा ऊपर किसी को समझने नहीं देता है। बृहस्पति ऐसी भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देगा कि जो विचार मेरे मन में आ रहा है, मेरी बुद्धि में आ रहा है, उसके अलावा कोई रास्ता है। बहुत सारे नए नए लोगों को अट्रैक्ट करेगा, नई नई अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करने के योग बना सकते हैं। बृहस्पति बहुत ताकत में हो जाते हैं, जब वक्री हो जाते हैं तो बहुत ताकत में हो जाते हैं, सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पंचम भाव के मालिक और वृश्चिक राशि वालों के लिए, और साथ साथ द्वितीय भाव के मालिक, धन के मालिक, बुद्धि के मालिक, साथ विद्या के मालिक, संतान के मालिक, कुटुंब के मालिक। तो ये सब प्रकार से शुभ बैठे भी ऐसे हैं कि अपना पूर्ण प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। दृष्टि भी ऐसी जगह डाल रहे हैं कि लाभ पर और नए नए संपर्कों, मित्रों पर, यानी बड़ा विचित्र स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि थोड़ी सी आलस्य प्रवृत्ति मनोमस्तिष्क में हो जाती है। ऐसा होता है कि मुझे सब कुछ ज्ञान हो गया है, मेरे को बिल्कुल सब कुछ पता चल रही है कहाँ क्या हो रहा है। यानी ऐसे स्वांता सुखाई की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं बृहस्पति महाराज कि उससे व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाता और दूसरों की परवाह नहीं करता है। देखिए, बड़े भाग्य से ना अपॉर्चुनिटीज आती हैं, इस बात का ध्यान रखने। वृश्चिक राशि वालों, बहुत मेहनत से अपॉर्चुनिटी आती हैं और हम केवल छोटे क्षणिक लाभ के लिए उन अपॉर्चुनिटीज को ऐसे में खराब ना करें, इस बात का ध्यान रखें। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को नुकसान सहकर भी बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, इस समय में आपको हर चीज़ को सही समय से समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये समय आपके लिए बड़ी शक्ति के साथ उपस्थित होने के योग बना रहा है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखना। नज़ला थोड़ा परेशान कर सकता है। हम तो कहेंगे दमे वाले व्यक्तियों से, सांस वाली समस्या वाली बीमारियों से दूर रहने का प्रयास करना, क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में जब बृहस्पति जाएंगे 28 के बाद से, तब थोड़े श्वास संबंधित समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। और किसी भी रिस्क वाले काम में ना फंसें, रिस्क वाले काम में ना फंसें। अनकैलकुलेटिव होकर कार्य करना किसी प्रकार भी ठीक नहीं रहेगा। थोड़ा सा ध्यान ये रखें विशेष तौर पर कि हम ही नहीं, सबको साथ लेके चलना है। बहुत सारे साथ लेके चलने की जरूरत होती है, कई बार बहुत सारे सहारे लेके जरूरत होती है। ऐसे में आपके मनोमस्तिष्क में आ सकता है मैं ही सब कुछ कर लूंगा, मैं बहुत कुछ कर लूंगा। बिल्कुल कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के अंदर सबसे ज़्यादा हिम्मत होती है, बढ़िया बहुत हिम्मत होती है। वृश्चिक राशि वाले भूलते नहीं चीज़ों को, अनुभव का लाभ लेते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन ऐसे में थोड़े से बृहस्पति को कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है, विशेष तौर पर उसको आपको करने का प्रयास करना चाहिए। स्वभाव ऐसा दे देगा कि सबकी सेवा भी करने वाला होगा। ये प्रभाव ऐसा होगा कि सबकी सेवा करके सबसे आखिरी में खाना, फिर भी मन में कोचोट रहेगी मैं सबके लिए अच्छा करता हूँ, लोग मेरे लिए अच्छा नहीं कर सकते हैं। बहुत बार अकेले भी पढ़ सकते हो। बृहस्पति का ये इस प्रकार का योग है कि आप थोड़ा सा एकाकी भाव आ सकता है, थोड़ा सा मन में ऐसा कष्ट भाव आ सकता है कि मैंने सबके लिए अच्छा किया, लोगों ने किसी ने मेरे लिए अच्छा नहीं किया। सब बाजार गए और आप अकेले बैठे हुए घर में थोड़ी सी
चौकीदारी करने का योग बन सकता है, यानी थोड़े समाज से बहुत सारे लोग आपसे उपेक्षा करने का योग बना सकते हैं। तो ऐसे में कुछ खास विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप हो सके तो सबसे अच्छा उपाय बताएं, आपके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप सबको साथ मिलकर चलने का प्रयास करें। थोड़ा दूध, भगवान शंकर का दूध से अभिषेक कर लिया करें, थोड़ा केसर डालकर हर कहूँगा सोमवार और बृहस्पतिवार के दिन तो अवश्य करने का प्रयास करें। नित्यपति कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा, ये आपके लिए बहुत दिव्य उपाय है। आपके लिए थोड़ा श्वास योगाभ्यास अवश्य करें, नज़ले इस समस्या को ना आने दें, केसर का नित्यपति सेवन करें, दूध में अवश्य हल्दी डालकर नित्यपति पिए, ये आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी उपाय रहेगा और साथ साथ बृहस्पति को शक्ति देने के लिए, उसकी सात्विकता को और बढ़ाने के लिए भी बहुत सुंदर उपाय आपके लिए उत्पन्न होने के योग बना रहा है। बहुत बढ़िया तरीके से बृहस्पति का प्रभाव आपके लिए होने के योग बन रहे हैं। तो इस समय का आपको सही से समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, ग्रहों का परिवर्तन समय समय पर होता रहता है। इन सब परिवर्तनों का प्रभाव तो प्रत्यक्ष रूप से जब हम आपके समक्ष उपस्थित करते ही रहते हैं, लेकिन ये जो गोचर का परिवर्तन है, इसको विशेष तौर पर आपके मूल जन्मपत्री के साथ विचार करना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर यदि हम केवल गोचर के ही दृष्टिकोण से, 12 राशियों के दृष्टिकोण से ही बात करते रहेंगे तो एक बात समझें कि वो तो केवल ऊपर से भाव पता चलेगा कि क्या किस प्रकार के रास्ते बनने हैं। लेकिन अब ये समझना पड़ेगा, इसकी स्थिति इस प्रकार से समझें कि दुनिया में हर प्रवृत्ति के लोग हैं, हर प्रकार के लोग हैं, जो कई बहुत ऊंचे स्थानों पर बैठे हैं, कई साधारण स्थानों पर बैठे हैं, कई बिल्कुल निकृष्ट स्थानों पर बैठे हैं। कई हर व्यक्ति अपनी अपनी जैसे सीढ़ियों के अलग अलग पायदान पर उपस्थित है। हर जितने करोड़ों अरबों लोग हैं उनके सबके अलग अलग पायदान हैं और उन सब पायदानों पर उनका प्रभाव गोचर पे अलग अलग प्रकार का होगा। ये ऐसा नहीं कह सकते कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये जो गोचर का प्रभाव है हर व्यक्ति पर एक जैसा ही होने पड़े। आपकी जन्मपत्री में किस प्रकार के राजयोग बने हुए हैं, किस प्रकार के दरिद्र योग बने हुए हैं, किस प्रकार की दशाएं चल रही हैं, मूल जन्मपत्री के अंदर ग्रहों की अवस्था किस प्रकार की है। आप समझें कि गोचर में बृहस्पति महाराज या कोई भी ग्रह उच्च के हो गए और मूल कुंडली के अंदर उनमें ताकत ही नहीं है, तो वो क्या प्रभाव दिखाएगा ग्रह, वो तो फिर साधारण होकर निकल जाएगा। बहुत सारे लोग अपने अपने समय समय पर प्रश्न उठते रहते हैं कि दुनिया में जब जिस प्रकार का ग्रह योग बन रहा है, अच्छा बन रहा है, राशि के दृष्टिकोण से अच्छा बन रहा है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा है। कारण क्या है? क्योंकि मूल जन्मपत्री में कितनी ताकत है, मूल व्यक्ति के अंदर कितनी ताकत है, किस प्रकार का कौन सा व्यक्ति किस लेवल पर बैठा हुआ है, क्या क्या उसके दुष्प्रभाव है, कौन कौन से कर्म किस प्रकार के उसने किए हुए हैं, उसका लेखा जोखा किस प्रकार का बना हुआ है, तो ये सब मूल जन्मपत्री के द्वारा ही समझा जा सकता है। उसके जीवन में क्या कुछ चलना है, कैसे चलना है। अब हवाएं तो ऐसा समझ सकते हैं कि गोचर के दृष्टिकोण से ऐसा माने कि एक वर्षा ऋतु की हवा चल रही है। अब वर्षा ऋतु के अंदर बड़ी सुहानी हवा चलती है कई बार, और वो यदि कोई व्यक्ति को बुखार है तो उसका बुखार बढ़ा देगी, यदि किसी को जोड़ों का दर्द है तो उसकी जोड़ों को दर्द को बढ़ा देगी। लेकिन कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो पूरी तरह से उसका आनंद ले सकता है। कई व्यक्ति यदि मानसिक तौर पर दुखी है तब भी उसको कुछ ना कुछ रास्ता मिलता दिखाई देगा। लेकिन कहीं कोई मन से कहीं कुंठित है, फंसा हुआ है, तो वो हवाएं भी उसके मनोमस्तिष्क को शांत नहीं कर सकती। तो यही प्रभाव ऐसे इसी प्रकार से समझें कि जन्मपत्री को मूल रूप से देखना, विचार करना और उस सब के हिसाब से गोचर का प्रभाव तो हम समय समय पर आपके समक्ष उपस्थित करते ही रहते हैं। तो इसको बहुत वृहद रूप से, बहुत सूक्ष्म दृष्टिकोण से ज्योतिष को एनालाइज करने की आवश्यकता होती है और उसके लिए ही हम अच्छे से हर चीज़ को देखने का प्रयास करते हैं, समझाते हैं और उसके प्रभाव को यदि हम समझें तो बहुत बिल्कुल बढ़िया प्रत्यक्ष रूप से एक नहीं हज़ारों लोगों के साथ संबंध हुआ और बहुत सारे लोगों की जन्मपत्रियाँ देखने को देखते ही रहते हैं। और जब देखने को मिलता है कई बार हज़ारों लोगों की कुंडलियों में इस प्रकार के योग लिख के दिया, समझाया कि भाई ये इस प्रकार का होने का योग है, ऐसा होगा, बिल्कुल मूल जन्मपत्री में जिस प्रकार से ऐसी दशाओं का योग है, इस वर्ष इस दिन ऐसा कुछ होने के योग बने और सत्य माने। बहुत सारे लोग आते हैं मिलकर कि महाराज ये हो गया, ऐसा हो रहा है, ये स्थिति थी। तो आप समझे कि ज्योतिष बिल्कुल प्रत्यक्ष विज्ञान है, लोग समझने का हमको प्रयास करना चाहिए। उसके जो उपाय हैं, सबसे बड़ी बात उपाय है। जिस किसी भी चीज़ के अंदर आप किसी डॉक्टर के पास गए, उन्होंने आपको एनालाइज करके बता दिया कि आपकी चीज़ों को समझकर, नब्ज को देखकर, आपके ब्लड टेस्ट को देखकर कि भाई ये समस्या है, अब उसका निदान क्या है। तो अगर निदान कोई कह दे कि भैया इसको कोई निदान ही नहीं है, ये तो ऐसा ही चलेगा, ऐसे ही होना है, तो फिर उस विज्ञान का फायदा क्या है। ज्योतिष यश के अंदर हर चीज़ का निदान है। सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। ये बात सिद्धांत हमको समझना चाहिए
कि हर चीज़ का कोई ना कोई जो कष्ट जीवन में आया है उसका निदान भी किसी ना किसी प्रकार से कहीं ना कहीं उपस्थित है। बस वो हमारी किस्मत में होना चाहिए, सही रूप से होना चाहिए, सही समय पर हम सही जगह पहुंच जाएं, सही रास्ता अपना लें तो बिल्कुल वारे न्यारे होने के योग बन जाते हैं, किस्मत जाग जाती है, कष्ट दूर हो जाते हैं। और यदि दुर्भाग्य जीवन में है तो बिल्कुल पड़ोस में बैठा हुआ वो उपाय भी जीवन में व्यक्ति भटकता रहता है और पड़ोस में भी वो रास्ता बिल्कुल सही नहीं प्राप्त हो पाता। अज्ञानता की स्थिति इस प्रकार से हो जाती है। ये सारा समय का खेल है, ये सारा जीवन में भाग्य का खेल है। जो कहा गया ना, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, कहीं गलत नहीं है। इसलिए भाग्य को जगाने का प्रयास करें और भाग्य जगाने का तरीका जो है सबसे श्रेष्ठ है परमात्मा की कृपा, धार्मिकता अपने अंदर उदय रखें, परमात्मा का विश्वास की तरफ अपना विश्वास को दृढ़ रखें। देखिए, एक गरीब को कोई हेल्प करा हुआ, एक श्वान को भी रोटी दी हुई, किसी प्रकार भी कोई भी पुण्य आपने किया है वो कहीं ना कहीं काम आता है, अनअकाउंटेबल नहीं जाता। बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि भाई जीवन में सब कुछ अच्छा ही किया, सब कुछ मैंने इसको हेल्प करी, इसको हेल्प करी, वो उसके बाद भी अब पता नहीं तुम्हारा घड़ा कब भरने वाला है भाई। हो सकता है गड्ढा इतना बड़ा हो कि पूर्व जन्म में या किसी जन्म में कोई ऐसे अज्ञात दुष्कर्म हो गए और जिसके कारण से जो पुण्य आप कर रहे हैं वो छौंकी लगते चले जा रहे हैं। अब किसी व्यक्ति के पास 2 करोड़ का लोन है, अब वो कमा रहा है 100 रुपया, तो 100 रुपये कमा के उस लोन को उतारने का प्रयास करेगा तो वो छौंक लग के उड़ ही जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। उसका ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज ही इतना होगा कि जो रोज़ की कमाई हो रही है वो निकल नहीं पा रहा है। तो ये स्थिति हमको समझनी है और ये मूल जन्मपत्ति समझा सकती है कि क्या स्थिति है, किस प्रकार का है, कहाँ कौन सी गलती हुई और किस प्रकार से उसको ठीक करने के लिए कितना किलो वजन दूसरे पलड़े में डालना है कि दूसरा पलड़े में जो भार है, दुष्कर्म का भाग है, कष्ट का भार है, वो कैसे कट जाए। और इसलिए आपको ज्योतिष को समझना चाहिए। ज्योतिष के प्रत्यक्ष रूप से यहाँ हम जो भी आपके गोचर के प्रभाव को, बृहस्पति के प्रभाव को हमने आपके उपस्थित रखा आपकी राशि के अनुसार से, वो बिल्कुल वैदिक दृष्टिकोण से, प्रामाणिक दृष्टिकोण से बिल्कुल सत्य है। बस वही एग्जाम्पल आप समझ लें कि आप किस लेवल पर है, उसका प्रभाव आपके ऊपर किस प्रकार का हो रहा है, वो पूरी जन्मपत्री को निष्कर्ष रूप से यदि हम देखें, समझें तो आप उसके लिए आश्रम से जुड़ सकते हैं। बहुत सारे आश्रम में बहुत सारी गतिविधियाँ चली रही हैं, बहुत सारे शोध चलते ही रहते हैं समय समय पर, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, और बहुत सारी पुस्तकें आश्रम के द्वारा इन समस्त हमारे शोधों पर प्रकाशित की गई हैं और नित्य प्रति बहुत सारे उत्सव कार्यक्रमों में चलते रहते हैं। इस दौरान भी जैसे बृहस्पति का ये वक्र स्थिति चल रही है, आश्रम में लगातार बहुत सारे कार्यक्रम रहेंगे। यज्ञ भी रहते हैं, हर रविवार को सुबह 8 से 10 बजे तक यज्ञ रहता है, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ रहता है, नित्य प्रति रुद्राभिषेक रहता है। और उन सब के शुभ कार्यों में, पुण्य कार्यों में आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है और आपका सबका स्वागत है। दिल्ली में विवेकानंद योग आश्रम में आप आइए, हमारे बहुत सारे कार्यक्रमों में जुड़ सकते हैं आश्रम के साथ। आश्रम लगातार आपके बहुत सारी आश्रम की जो धार्मिक गतिविधियां हैं वो लगातार पिछले करीब 50-60 सालों से चली रही है और हज़ारों लोग आश्रम के साथ जुड़े हैं। आप भी आएंगे रविवार वाले यज्ञ में तो स्वयं देखिएगा, माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त कर आप अपनी किस्मत को जगा सकते हैं, कष्टों को दूर कर सकते हैं। माँ भगवती दुर्गा का शिव विग्रह, अत्यंत चमत्कारी शिव विग्रह वहाँ उपस्थित है और भगवती कृपा से बहुत सारे मनोकामना सिद्धि के योग अवश्य बनेंगे।